चैनल बंधु जीएस इन इंग्लिश। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इंग्लिश। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इंग्लिश को कैसे अप्रोच करेंगे। हमारे यहाँ के अधिकतर बच्चे एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, क्यों? इंग्लिश की वजह से। तो प्रश्न उठता है कि वैसे बच्चों का क्या होगा जो बच्चे शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। तो उनके लिए हम लोग एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि उस सीरीज के माध्यम से हम लोग किस प्रकार वीडियो को अपलोड करेंगे, किस प्रकार वीडियो को अपलोड करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से अंग्रेजी पर कमांड स्थापित करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि हमारा तरीका क्या होगा अंग्रेजी को सीखने का। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश है तो उसके कुछ ग्रामेटिकल टर्म होते हैं। कंपटीशन एग्जामिनेशंस में या बोर्ड एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसकी कुछ कॉमन ब्रॉड कैटेगरी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। सबसे पहला हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं इंग्लिश के बारे में, उनके लिए भी यह सुनहरा अवसर है इंग्लिश को सीखने का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस से एक कदम पीछे भी हम लोग बात करेंगे आखिर लेटर क्या होता है। लेटर अल्फाबेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेटर के बाद लेटर के मिलने से वर्ड बनेगा और वर्ड के बाद सेंटेंस। यहीं से ग्रामर शुरू होगा। यहीं से आप धीरे धीरे सीख पाएंगे कि आखिर इंग्लिश पर हम लोग पकड़ कैसे स्थापित करें। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेटर के बारे में बात करेंगे, फिर वर्ड के बारे में जानेंगे, सेंटेंस को जानेंगे। और सेंटेंस में हम लोग क्या सीखेंगे, तो सेंटेंस में हम लोग वाक्यों को तोड़ना, आगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्त, हम आपको कंसेप्ट प्रोवाइड कराएंगे। आपको करना क्या होगा, एक बेसिक सा कोई ग्रामर का बुक लेना होगा। मैं आपको अगले वीडियो में सजेस्ट करूंगा ग्रामर की बुक को। उस बुक से जो है आपको क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा। आप विश्वास रखिए हम पे, हम दोनों मिलकर आपके भविष्य को एक सुनहरा लेवल तक लेकर जाएंगे। तो चलिए दोस्त, दूसरा स्टेज आएगा हम लोग का नाउन। नाउन के बाद हम लोग पढ़ेंगे केस और जेंडर। केस और जो जेंडर चैप्टर हैं नाउन से रिलेटेड हैं। तो सेंटेंस को समझने के बाद हम लोग नाउन की ओर मूव करेंगे, नाउन के बारे में जानेंगे। फिर नाउन के तुरंत बाद केस और जेंडर पढ़ेंगे। फिर प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग। प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग पर बात करेंगे। प्रत्येक एग्जामिनेशन में प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब पे हम लोग बात करेंगे। वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप वर्ब को समझ गए तो समझिए आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर पर एक आप अपना बहुत अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं। तो हम लोग वर्ब को बहुत अच्छे तरीकों से जानेंगे। आखिर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, किस वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। हम लोग चाहेंगे तो वर्ब के बाद टेंस को भी पढ़ सकते हैं। वर्ब के बाद अगर हम टेंस को पढ़ेंगे तो वर्ब और टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आसानी से सोल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन। अगेन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक अपना कमांड स्थापित करेंगे। फिर प्रीपोजिशन के बाद हम लोग मूव करते हैं कंजंक्शन चैप्टर और क्लॉज चैप्टर। कंजंक्शन और क्लॉज रिलेटेड चैप्टर हैं, इसलिए हम लोग इन दोनों चैप्टर को जब भी पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेंस। तो हमने आपको बताया कि टेंस हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के साथ, वर्ब के साथ कंबाइन करके हम लोग टेंस को पढ़ेंगे। फिर वॉइस और नरेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इतना चैप्टर है बेसिकली यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो हम लोग जब इन सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो इस पर हमारा एक कमांड हो जाएगा और प्रैक्टिस के बल पर प्रैक्टिस सेट लगाकर हम लोग किसी भी एग्जामिनेशंस में इंग्लिश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी आपको। आप इंग्लिश से लड़िएगा और आगे बढ़िएगा। तो चलिए दोस्त, अब तो ये हो गया भाई साहब ग्रामर वाला पार्ट, ठीक है, ग्रामर वाला पार्ट। लेकिन आपको पता होगा कि इंग्लिश एग्जामिनेशंस में केवल ग्रामर वाले पार्ट नहीं आते हैं,
क्या क्या आते हैं? ग्रामर वाला पार्ट, फिर वोकैब का सेक्शन आता है, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, कंप्रीहेंशन आता है, फिगर्स आते हैं, एरर आता है। इन सभी चैप्टर्स को हमने जॉट डाउन किया है। इसको भी हम समझते हैं कि आखिर इन चैप्टर्स को हम लोग कैसे बनाएंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कॉमन एरर। तो जो कॉमन एरर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो वो हम लोग ग्रामर के चैप्टर जितने भी पढ़ेंगे, तो ग्रामर के चैप्टर का अगर हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा तो आसानी से हम लोग कॉमन एरर के प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का क्या अप्रोच होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, कंप्रीहेंशन के लिए हम लोग को लैंग्वेज में कुछ पकड़ होना आवश्यक है। तो दोस्त, एक बहुत ही मजेदार किस्सा हमें याद आ रहा है, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने में बहुत बड़ा योगदान देगा। मान लीजिए कोई भी बच्चा है छोटा सा, वो लैंग्वेज को कैसे सीखता है? सबसे पहले वो सुनता है, उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वे लैंग्वेज को बोलते हैं, तो वो बहुत आसानी से शांत दिमाग से सुनता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो बोलने की कोशिश करता है, ठीक है? और फिर और बड़ा होगा तो स्कूल कॉलेज में जाता है, ट्यूशन में जाता है, उसको लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। यानी कि ब्रॉडली हम लोग लैंग्वेज सीखने के तरीकों को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 पार्ट क्या होगा? सबसे पहला लिसन। कोई भी बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद स्पीक करेगा। जो भी सुनेगा वो बोलने की कोशिश करेगा, भले ही शुरुआत में उससे गड़बड़ी होगी, उससे कोई बात नहीं है। इनिशियल पॉइंट में गड़बड़ी होती है, इससे हतोत्साहित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, बस धैर्य रखते रहिए अपने अंदर और प्रयास जारी रखिए। तीसरा पॉइंट है राइट, और फिर चौथा पॉइंट है रीड। बेसिकली यही 4 पॉइंट जो है किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई होगा। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या हम लोग इंग्लिश को नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग हिंदी की तरह कमांड कैसे करें? तो दोस्त, आप इंग्लिश इसके पहले नहीं पढ़ो हो, तो इसके लिए आपको तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा पाइएगा। तो दोस्त, आज से हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे और मेरा वादा है, अगर आप लोग धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपका इंग्लिश एक बेहतर लेवल पर होगा। देखिए दोस्त, मैं ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आप पढ़िएगा, कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। आप देखिएगा, अपने आप को समझिएगा कि मेरा इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश अगर अच्छे लेवल पे ले जाना है तो इंग्लिश में आप लेक्चर सुन सकते हो यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे इंडियन स्पीकर्स होते हैं उनको आप सुन सकते हो, धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर सकते हो, टूटी फूटी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो कोई गलती आपसे ना हो, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखिए, सुधार करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद हम आते हैं लिखने वाले सेक्शन पे। आप कोशिश करिए कि कुछ अपने आप रोज शाम को कुछ लिखें, एक पेज आपने जो सुबह से लेकर शाम तक किया उसको कोशिश करिए कि अपने शब्दों में लिखिए अंग्रेजी में। फिर आप पढ़ने की कोशिश करिए, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट या 5 मिनट समय रखिए कि आप उसको बोलकर पढ़ें। बोलकर पढ़ने से बहुत सारी चीजें एक साथ होती है और आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सीखते चले जाते हैं। तो भाई साहब, आप मेरे ये 4 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए। तो इन चारों पॉइंट पे आप काम करेंगे तो निश्चित ही आपका अंग्रेजी एक अच्छे लेवल पर चला जाएगा। आप जो देखते हैं जो लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं, कोई भी उनमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी वैसा कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर फेथ रखना पड़ेगा और निरंतरता के साथ प्रयास करके आगे बढ़ते चला जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी वैसे अंग्रेजी बोल पाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश की वजह से आप फॉर्म नहीं भर रहे हो तो इससे आपको टोटली निजात मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, पहला ग्रामेटिकल टर्म, दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स हो गए। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कुछ आपको रिमेम्बरिंग करना पड़ेगा, कुछ याद करने वाले पार्ट्स हैं, कुछ सुनकर न्यूज़पेपर से कहीं कहीं से आप याद कर सकते हो। जैसे हो गया
साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज, इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरा होता है जो हिंदी में हम उसको कहते हैं, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे ही हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं सेम वैसे ही हैं। इनसे किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम लोग इस पे भी आगे चलकर काम करेंगे कि कैसे हम चीजों को याद कर सकते हैं और हम लोग धीरे धीरे इसको भी सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्त मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपको एक अच्छा बेस तैयार करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जीरो से इंग्लिश को चालू करना पड़ेगा। तो जीरो से मतलब सबसे पहले आके लेटर क्या है, यानी कि यूं कहें कि एबीसीडी से हम लोग चालू करेंगे। तो एबीसीडी के मिलने से, अल्फाबेट के मिलने से वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, वर्ड्स कंप्लीट सेंस देंगे, तो फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, सेंटेंस को तोड़ेंगे, वर्ब के बारे में जानेंगे, टेंस के बारे में जानेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारे ग्रामर के चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर ग्रामर के चैप्टर पर हमारा कमांड हो जाएगा। केवल जानना ही नहीं हमको, हम लोगों को इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता होगी। अगर कितना भी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको दोस्तों। तो इसलिए प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है। तो अब दोस्त हम लोग अगर ग्रामर वाले चैप्टर को फिनिश करेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, भाषा के अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट। और अगर ग्रामर हम लोग पढ़ लेते हैं तो कॉमन एरर वाले प्रश्न तो आसानी से बन जाएंगे, और जो ग्रामर के अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न हैं उसके लिए भी हम लोग एक सीरीज चालू करेंगे, और साथ साथ बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे कि आगे हम लोग इसके लिए क्या अप्रोच रखें। तो दोस्त इस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट वाले पार्ट जो है साइनो एंटो जो है ओडब्ल्यूएस है, इसके लिए भी हम लोग कुछ दिन के बाद एक सीरीज चालू करेंगे। 5-5 क्वेश्चंस, 5-5, 10-10 करके हम लोग धीरे धीरे याद करते चले जाएंगे। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, निरंतरता। निरंतर तरीके से आप मेहनत करते हैं, भले कम ही पढ़ें लेकिन प्रतिदिन पढ़ें, तो डेफिनेटली मेरा वादा है कि आप इंग्लिश पर जल्द ही अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे और इंग्लिश से आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आज से वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को मैं इंग्लिश के बारे में एक बेसिक जानकारी दे पाऊं कि आखिर इंग्लिश सब्जेक्ट है क्या, इससे आखिर बच्चे डरते क्यों हैं, इसको हम लोग सॉल्व आउट करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंग्लिश से डरिए मत, आप हार्ड वर्क करिए, जिस भी चीज से आपको डर लगता है उस पर आप वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, डेफिनेटली वो डर गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो का मकसद कि आप लोग अंग्रेजी को जान पाए कि हम लोग अंग्रेजी को कैसे सीखेंगे और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कैसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स अगर इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस इंग्लिश के अपलोड किए जा रहे हैं उससे अगर आपको फायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकें और इंग्लिश के डर को निकाल कर बाहर फेंक सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग दुगुनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।